Praise God everyone. Today is the day 22nd of completing my Bible in 30 days. और सच में हमारा परमेश्वर जीवित और विश्वास योग्य परमेश्वर जो हमें कभी नहीं छोड़ता है, हमें कभी नहीं त्यागता है। और परमेश्वर जो है हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उनका उत्तर देता है। और हमारा जीवित परमेश्वर इतना महान है जो हमारे वचनों का, हमारे शब्दों का और हमारे परिश्रम का वह आदर करता है। जब यिजकेल की पुस्तक में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा और तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और एक नई आत्मा जो है तुम्हें बसाऊंगा। परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा हमारे जीवनों में वैसा किया भी। जब हम उसके वचनों को निरंतर पढ़ते हैं, हमारा मन नया होता है और इसके अनुसार हम कार्य करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कार्य करते हैं। परमेश्वर ने वह हृदय हमारे जीवनों से बदला जो पाप के प्रति आकर्षित होता था और पाप को अंजाम दे के जो है सुख हमें मिलता था। उस हृदय को बदल के परमेश्वर ने हमें एक ऐसा हृदय दिया जो पाप से घृणा करता है और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना जो है ज़्यादा उत्तम समझता है। और वह आत्मा जो पाप के कारण हमारे जीवन में मर गई थी, एक मृत आत्मा को बदल के परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा जो है हमें दी है। एक नई सृष्टि परमेश्वर ने हमें बनाया है। इसके लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जब उस अध्याय को मैं पढ़ रहा था जहाँ पे परमेश्वर यिजकेल को सूखी हड्डियों की तराई में लेके जाता है और यिजकेल से परमेश्वर कहता है कि इन हड्डियों के विषय में भविष्यवाणी कर। और यिजकेल वैसा करता है। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार वह उन हड्डियों के विषय में भविष्यवाणी करता है तो हम देखते हैं कि वह हड्डियों में जो है वो एक से एक जुड़ जाती है, उनमें मांस आ जाता है और श्वास आ जाती है उनमें और एक बड़ी सेना के रूप में वह हड्डियाँ जो है खड़ी हो जाती है। वैसे ही देखिए हमारे जीवनों में भी आत्मिक रूप में या भौतिक रूप में हमारे जीवनों में हो सकता है कई विपरीत परिस्थितियाँ हो सकती है, कई ऐसा सूखापन या अकेलापन हो सकता है, कोई सफलता या प्रोग्रेस को आप नहीं देख रहे हो सकते। तो जब ऐसे विपरीत परिस्थिति में आप गुजर रहे हो तो अपने जीवन के लिए आप भविष्यवाणी करें। और भविष्यवाणी करना क्या है? परमेश्वर के वचन का अंगीकार करना, उसके वचन को इस्तेमाल करना, उसके वचन की घोषणा करना जो है भविष्यवाणी करना कहलाता है। तो हम भी ऐसे ही परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवनों में उन विपरीत परिस्थितियों के विरोध में हम घोषणा करें। परमेश्वर का वचन देखिए कहता है कि यदि मेरे लोग दीन और नम्र होकर मुझसे प्रार्थना करें तो उनके देश को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो हम उस वचन का इस्तेमाल करते हुए अपने देश के लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं कि परमेश्वर आप हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देंगे। हम परमेश्वर के सम्मुख दीन और नम्र होकर आए और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों करे। परमेश्वर का वचन कहता है तू आग में होकर चले तुझे जला नहीं पाएगी, जब तू नदियों में होकर जाए तुझे डुबा नहीं पाएंगे। तो इन वचनों का हम अपनी परिस्थितियों में इस्तेमाल करें और भविष्यवाणियाँ करें अपने जीवनों के लिए, अपने परिवारों के लिए और अपने जिस भी संघर्ष से आप जूझ रहे हो उसके लिए आप भविष्यवाणी करें। और परमेश्वर अद्भुत चमत्कारी कार्य करने में सक्षम है। वो कहता है कि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। उसका वचन कभी खाली नहीं लौटता है। परमेश्वर का वचन जिस कार्य के लिए वह भेजा जाता है उसे पूरा करके ही वह वापस आता है। और परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य है तो क्यों ना हम उसका इस्तेमाल करें। जो हथियार परमेश्वर ने, जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है उसका हम इस्तेमाल करें। और इस वचन के साथ मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, निरंतर परमेश्वर में बढ़ते रहिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।